मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ा था कि बर्ड्स की अलग अलग तरह की बीक्स होती हैं, जिस तरह का फूड वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक, लेट्स सी द एक्टिविटी 2। हैव यू एवर सीन अ बर्ड स्लीपिंग इन द नाइट? कि क्या कभी आपने किसी बर्ड को रात में सोते हुए देखा है? इफ़ इट डज नॉट लाई डाउन एंड स्लीप लाइक अस, इट डज नॉट लाई डाउन एंड स्लीप लाइक अस, कि ये हमारा कभी भी जो है गिरती नहीं है और बल्कि जैसे हम सोते रहते हैं वैसे ही वो सोती है। हाउ डज इट स्लीप? तो वो कैसे सोती है कि वो पेड़ पर से कभी गिरती नहीं है। फाइंड आउट, पता लगाना है ये हमें। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो बर्ड्स होती हैं वो ट्री पर जब बैठती हैं, जब सोती हैं, तो उनके जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज मीन्स पंजे, क्लॉज समझ रहे हैं, पंजे, जो उनके जो क्लॉज होते हैं वो इस तरह से डाली को या ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं कि फिर वो उस पर से गिर नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, छोटी सी बर्ड जो है, स्वेलो जो है, उसके क्लॉज देखिए किस तरह से उसने जो ये जो भी है वायर है या रस्सी है जो भी है, उसको इस तरह से क्लॉज इस तरह से एकदम कस के पकड़ा है कि वो इस पर से गिर नहीं सकती है। तो इसलिए जब बर्ड सोती हैं तो उनके जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो जो ब्रांचेस होती हैं उनको इस तरह से कस के पकड़ते हैं कि वो उस पर से गिरती नहीं है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि बर्ड्स पेड़ों पर सोती हैं लेकिन कभी गिरती नहीं हैं। आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे क्लॉज ऑफ बर्ड्स, कि बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं और वो किस किस काम आते हैं। ठीक है, birds use their claws just like we use our hands and legs. Birds use their claws. Birds अपने claws को वैसे ही यूज़ करती हैं just like we use our hands and legs. जैसे कि हम अपने hands और legs को यूज़ करते हैं। हम अपने hands और legs को किस लिए यूज़ करते हैं? लेग्स को यूज़ करते हैं इधर उधर मूव करने के लिए, चलने के लिए, और हैंड्स को यूज़ करते हैं चीज़ों को पकड़ने के लिए या काम करने के लिए। तो ऐसे ही जो बर्ड्स हैं वो अपने क्लॉज को इधर उधर मूव करने के लिए और चीज़ों को पकड़ने के लिए यूज़ करती हैं। दे यूज़ क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड। वो अपने क्लॉज को कैच और ईट फूड यानी खाने के लिए और फूड को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। टू मूव अबाउट एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज़। टू मूव अबाउट मतलब इधर उधर घूमने चलने के लिए यूज़ करते हैं। एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमी, और उन्हें अपने दुश्मनों से बचने के लिए हेल्प करते हैं। ऑल बर्ड्स हैव 2 feet। सभी बर्ड्स की 2 feet होते हैं यानी 2 पैर होते हैं। विद 4 toes ईच। 4 toes माने जैसे हमारे पैरों में 5 toes होते हैं, है ना। बर्ड्स के 4 toes होते हैं। द क्लॉज ऑफ बर्ड्स टेल अस अबाउट देयर लिविंग हैबिट्स। क्लॉज ऑफ बर्ड्स यानी जो बर्ड्स के पंजे होते हैं उनसे हमें उनकी लिविंग हैबिट्स के बारे में पता चलता है। लिविंग हैबिट्स मीन्स कि वो कैसे उड़ती हैं, कैसे खाती हैं, कैसे अपना ब्रांचेस और ट्रीज़ पर बैठती हैं, ये सारी उसकी लिविंग हैबिट्स होती हैं। तो क्लॉज से हमें पता चलता है कि किसी बर्ड की लिविंग हैबिट कैसी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पिजन एक्सेट्रा हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। जो पर्चिंग बर्ड्स होती हैं जैसे कि क्रो, स्पैरो, पिजन। क्रो माने कौवा, स्पैरो माने चिड़िया, पिजन माने कबूतर। जो इस तरह की बर्ड्स होती हैं उनके हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toe एट द बैक। जैसे आप यहाँ पिजन के देखोगे, जो ये 3 toes हैं, 1 2 3, ये आगे की तरफ हैं और 1 toe पीछे की तरफ है। देख पा रहे हैं? 1 2 3 ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। तो जो पर्चिंग बर्ड्स होती हैं उनके 4 toes सभी बर्ड्स के होते हैं। पर्चिंग बर्ड्स के 3 toes इन फ्रंट यानी आगे की तरफ होते हैं एंड 1 एट द बैक, एक पीछे की तरफ होता है।
दिस हेल्प्स देम टू ग्रिप द ब्रांच ऑफ द ट्री। ये उसे हेल्प करते हैं, जो ट्रीज़ की ब्रांच होती हैं, वाइल सिटिंग एंड इवन वाइल स्लीपिंग, जब ये ब्रांचेस पर बैठते हैं, एंड इवन वाइल स्लीपिंग, और जब ये सोते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, जब सोते हैं तो इनके जो क्लॉज होते हैं वो जो ब्रांचेस होती हैं उसको कस के एकदम पकड़ लेते हैं। तो जो पर्चिंग बर्ड्स होती हैं उनके जो क्लॉज होते हैं उनको हेल्प करते हैं ट्रीज़ पर ग्रिप द ब्रांच, यानी ब्रांच को पकड़ने के लिए, जब वो उस पर बैठती हैं और जब वो उस पर सोते हैं। ठीक, नाउ सेकंड इज प्रेइंग बर्ड्स। प्रेइंग बर्ड्स मीन्स जो शिकार करती हैं। प्रेइंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टैलोन्स। जो ईगल और वल्चर जैसी बर्ड्स होती हैं उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं एंड कर्व्ड होते हैं, यानी शार्प माने बहुत तेज़ होते हैं और कर्व्ड मतलब थोड़े मुड़े हुए होते हैं। कर्व मतलब घुमा हुआ। एंड कॉल्ड टैलॉन्स, और उनके जो क्लॉज होते हैं उनको टैलॉन्स कहा जाता है। फॉर होल्डिंग स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, टोड एंड माइस। इससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है, ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि छोटे एनिमल्स का शिकार करती हैं, इसलिए इन्हें प्रेइंग बर्ड्स कहा जाता है। जैसे फ्रॉग है, माउस है या मेंढक है, इन सब चीज़ों का इन सब छोटे एनिमल्स का ये लोग शिकार करते हैं। तो इनके जो क्लॉज होते हैं वो इसी तरह से बने होते हैं जो कि छोटे एनिमल्स का शिकार करने में इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। देन स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हेन्स, पीकॉक्स हैव अ स्मॉल fifth extra toe at little higher up at the back of the leg. They have sharp claws to scratch the earth to find buried insects and seed. जो स्क्रैचिंग बर्ड्स होती हैं जैसे कि हैंस हैं, पिकॉक हैं, इनका क्या होता है, इनके 4 टोज तो बाकी बर्ड्स की तरह होते हैं, लेकिन अ लिटिल फिफ्थ एक्स्ट्रा टो, एक इनमें 5th टो होता है, लिटिल हायर अप एट द बैक ऑफ द लेग। कैसे होता है, जैसे अगर ये 3 टो आगे की तरफ हैं बाकी बर्ड्स के और 1 टो पीछे की तरफ है, लेकिन जो हैन और पिकॉक्स होते हैं इनके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 1 टो और होता है। ठीक है, ये मान लो इनका लेग है, ये 3 टोज आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ हैं। तो हैन और पिकॉक होते हैं उनका 1 टो थोड़ा सा ऊपर पीछे की तरफ और होता है। ठीक है। दे हैव शार्प क्लॉज टू स्क्रैच द अर्थ टू फाइंड बरीड इंसेक्ट्स एंड सीड्स। इनके भी जो क्लॉज होते हैं बहुत शार्प होते हैं, जिससे वो ज़मीन को स्क्रैच करते हैं, मतलब कुरेदते हैं। ऐसे स्क्रैच करना मतलब ऐसे खोद खोद के, जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, मिट्टी को ऐसे खोदते हैं या किसी भी चीज़ को कुरेदना। ठीक, स्क्रैच मतलब कुरेदना। तो जो ये मिट्टी होती है उसको कुरेद कुरेद के उसमें से दबे हुए इंसेक्ट्स और सीड्स को निकाल कर खाते हैं। तो ये किसकी हेल्प से करते हैं, अपने क्लॉज की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड्स। जो स्विमिंग बर्ड्स होती हैं मीन्स जो पानी में ही रहती हैं, जैसे डक्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। जो डक्स होती हैं, जो गीज होते हैं, उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जो कि उनको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। वेब्ड मीन्स क्या होता है, जैसे ये क्लॉज है, ठीक है, ऐसे, तो ये आपस में यहाँ से ऐसे करके जुड़े होते हैं। एक वेब देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, इनके जो फीट हैं ये क्लॉज हैं 1 2 3 और ये आपस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना, ऐसे पूरा लग रहा है जैसे ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये जो फीट होते हैं, इनके जो वेब्ड क्लॉज होते हैं, ये इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। द फ्रंट 3 टोज आर जॉइंट बाय स्किन। जो फ्रंट के 3 टोज होते हैं वो स्किन से जुड़े हुए होते हैं, जो हेल्प करते हैं उनको पानी को पीछे पुश करने में। ठीक है, जो आगे के 3 टोज होते हैं वो स्किन से ये 3 टोज जुड़े हुए होते हैं, ये पीछे वाला टोज अलग रहता है, जो कि उस एक स्किन, पतली सी स्किन से जुड़े हुए होते हैं, जो उसको हेल्प करते हैं टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग।
स्विमिंग करते समय हम क्या करते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं ना। ऐसी जो ये बर्ड्स होती हैं ये भी अपने वेब लाइक क्लॉज से जो है अपने पानी को पीछे की तरफ धकेलती हैं। अगर ये जुड़े हुए नहीं होंगे तो पानी इनके बीच में से निकल जाएगा, है ना। लेकिन ये जुड़े हुए होते हैं आपस में एक पतली सी स्किन से, तो ये इसको पानी को पीछे पुश करने में हेल्प करते हैं जब ये स्विम करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड्स लाइक क्रेन, हेरोन वॉक थ्रू वाटर। जो वेडिंग बर्ड्स होती हैं जैसे कि क्रेन माने बगुला, हेरोन वॉक थ्रू वाटर, ये ऐसी बर्ड्स होती हैं जो पानी में चलती हैं। दे हैव लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेड आउट टोज टू वॉक ईजली इन मड। इनके जो लेग्स इनके जो क्लॉज होते हैं ये अलग तरह के होते हैं थोड़े से। दे हैव लॉन्ग लेग्स, इनकी जो टांगे होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। देखो कभी देखा है ना आपने बगुला, कितनी लंबी उसकी टांग होती है ऐसे, है ना। विद स्प्रेड आउट टोज, और उसके जो टोज होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए और फैले हुए होते हैं। टू वॉक ईजिली इन मड, जिससे कि ये मड यानी कीचड़ जो होता है, गीली मिट्टी जो होती है उसमें आसानी से चल सकते हैं। दे पिक आउट फिश फ्रॉम द वाटर टू ईट, और वो पानी में से मछलियों को निकालते हैं खाने के लिए। क्योंकि ये मछली खाते हैं तो मछली तो पानी में ही मिलेगी इनको ना, तो ये ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनको पानी में चलना पड़ता है जैसे, और इनकी टांगे भी लंबी होती हैं। तो ये जो कम गहरा पानी होता है उसमें आराम से, जो कम गहरा पानी है उसके नीचे क्या होती है, गीली मिट्टी होती है जिसको मड बोलते हैं। तो उस मिट्टी में चलने के लिए इनके जो लंबी लंबी टांगे हैं वो हेल्प करती हैं, और ये उस पानी में से फिर मछली निकाल कर खाते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स मीन्स जो पेड़ों पर चढ़ते हैं। लाइक वुड पेकर एंड पैराकिट हैव 2 toes pointing upwards and 2 toes pointing downwards. This help them to climb and grip the tree trunk firmly. ये जो बर्ड्स होती हैं ये पेड़ों पर चलती हैं, चढ़ती हैं माने उड़ के नहीं जाती हैं, चल चल के जाती हैं। जैसे कोई जो लिजर्ड को आपने देखा होगा वो कैसे चढ़ती है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो चलती है ना अपने लेग्स का यूज़ करके। इसी तरह से जो ये बर्ड्स होती हैं ये क्लाइंब करती हैं, पेड़ों पर चढ़ती हैं। तो इसके जो क्लॉज होते हैं इनकी बनावट थोड़ी सी अलग होती है। इनके 2 toes पॉइंटिंग टूवर्ड्स अपवर्ड्स एंड 2 toes पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, यानी 2 जो क्लॉज हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और 2 क्लॉज जो है वो टोज जो है वो नीचे की तरफ होते हैं। ठीक, इनके 2 टोज ऊपर की तरफ होते हैं और 2 टोज नीचे की तरफ होते हैं। दिस हेल्प्स देम टू क्लाइंब एंड ग्रिप द ट्री ट्रंक फर्मली, जो कि उसको पेड़ों के तनों को पकड़ने में हेल्प करती है, जिससे वो आसानी से पेड़ों के तनों को पकड़ कर उसके ऊपर चढ़ सके। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने क्लॉज ऑफ बर्ड्स का पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। इसको आप अच्छे से वापस 2-3 बार रीड करेंगे क्योंकि इसमें नए नए वर्ड्स आते हैं और उनके मीनिंग को समझेंगे। ओके।